बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जहां झारखंड भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल होने वाला है और करमवीर सिंह को संगठन महामंत्री, अब नया महामंत्री बनाया जा रहा है। इसके साथ ही धर्मपाल सिंह को उत्तर प्रदेश वापस भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के सह संगठन मंत्री थे करमवीर सिंह। तो ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से, जहां झारखंड बीजेपी में यहां पर एक बड़ा फेरबदल हुआ है और करमवीर सिंह अब इस संगठन, भाजपा संगठन को संभालने वाले हैं। संगठन महामंत्री बनाया गया है करमवीर सिंह को। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महासचिव सुनील बंसल का प्रमोशन हो चुका है और राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बनाया गया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो ये दो बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के संगठन महासचिव, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के संगठन महासचिव सुनील बंसल का प्रमोशन कर दिया गया है और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। और इन खबरों पर पूरी जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे न्यूज रूम से लाइव हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, एक बहुत बड़ी फेरबदल हुई है झारखंड बीजेपी में, जहां पर अब करमवीर सिंह का नया नाम आया संगठन महामंत्री के तौर पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं, करमवीर सिंह कौन है? देखिए प्रभा, करमवीर सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और इससे पहले झारखंड में संगठन मंत्री नियुक्त होने से पहले ये ब्रज क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, वहां ये सह संगठन मंत्री थे। सुनील बंसल के अंडर काम कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में संगठन के लिहाज से आपको पता होगा कि 4 जोन में बांटा गया है। तो ये जो मेरठ वाला जोन था, उसे अलग कर एक आगरा जोन बनाया गया था 2022 में चुनाव के दृष्टिकोण से। भवानी सिंह जो थे वो आगरा जोन देख रहे थे और जो करमवीर सिंह थे वो माफ कीजिए, भवानी सिंह मेरठ जोन देख रहे थे और करमवीर सिंह आगरा जोन देख रहे थे। करमवीर सिंह आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। ये बीजेपी संगठन में आने से पहले आरएसएस के सह प्रांत प्रचारक रह चुके हैं और ये पूरी तरह से संगठन के आदमी माने जाते हैं। शांत होकर, मीडिया के कैमरों से दूर होकर ये काम करते हैं और माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे ये जो इनका जो बूथ मैनेजमेंट स्किल है उसके कायल हैं उत्तर प्रदेश में सभी। जब धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला था तो 2 लोगों की उन्होंने मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे सुनील बंसल दे दो और करमवीर सिंह दे दो, इसके बाद उत्तर प्रदेश में मैं सब कुछ कर दूंगा। और उन्हें मिला और परिणाम आप देख सकते हैं। लगातार 2 बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। तो करमवीर सिंह के बारे में अगर झारखंड में ये आए हैं तो इसका मतलब है कि पहला उनका लक्ष्य होगा जो बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी है उस पर ये काबू में करेंगे और संगठन के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल है तो संगठन को मजबूती जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। अब धर्मपाल सिंह पर आते हैं पंकज, क्योंकि 2017 से ही वो संगठन की कमान संभाल रहे थे, लेकिन लगता है कि 2019 में जो ये उसके बाद जो मांडर उपचुनाव के नतीजे आए उसके बाद ही प्लॉट तैयार हो गया था उन्हें इस पद से हटाने का। देखिए, इसे इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए। जो बीजेपी या आरएसएस के काम करने का तरीका कुछ अलग तरह का होता है। वो त्वरित निर्णय नहीं लेती, वो लंबा किसी को भी खेलने का वक्त देती है। धर्मपाल सिंह ने काफ़ी लंबा वक्त गुजारा झारखंड में और कहा यह जाता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं वो अपनी टीम बनाते हैं। जेपी नड्डा जब आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उससे पहले से ही धर्मपाल सिंह की नियुक्ति कर दी गई थी। अमूमन होता भी यही है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बदलेगा उससे पहले नीचे के संगठन के जितने कील और कांटे हैं सबको टाइट किया जाता है। तो धर्मपाल सिंह जेपी नड्डा के कार्यकाल में आए और 11 लगभग उपचुनाव हुए, उसमें से 10 बीजेपी हारी। सिर्फ एक चुनाव था जो कि अमित मंडल ने जीता है इनके संगठन मंत्री रहते हुए। लेकिन संगठन मंत्री का काम सिर्फ चुनाव लड़वाना नहीं है, संगठन भी देखना काम है। और रघुवर दास के समय में धर्मपाल सिंह थे। इसका मतलब है कि रघुवर दास की जीत में भले ही वो जीतने के बाद आए थे लेकिन उन्होंने संगठन ठीक ठाक ढंग से संभाला और ये भी थोड़ा कम बोलते थे, मीडिया के कैमरों से दूर रहते थे। लेकिन हर किसी का अपना योगदान है। अभी वो फिलहाल अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश वापस लौट जाएंगे और करमवीर सिंह नए संगठन मंत्री होंगे। 2.5 सालों में जो 4 उपचुनाव है उन सब में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। देखिए, उसके कई कारण हैं। उसका कारण सिर्फ संगठन या संगठन मंत्री नहीं है। जो झारखंड भाजपा है
वो चुनाव कैसे लड़ी, उसके रणनीति बनाने वाले कौन थे, प्रभारी, एक पूरी टीम काम करती है। धर्मपाल सिंह थे इसमें, कोई ये नहीं है कि धर्मपाल सिंह की भूमिका नहीं होगी इसमें, लेकिन उनके साथ भी कई और लोग भी थे जो कि चुनाव लड़वा रहे थे। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं, इसके पहले वाले प्रदेश अध्यक्ष थे। बीच में जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कन्फ्यूजन हुआ कि कभी ताला मरांडी को जिन परिस्थितियों में हटना पड़ा, फिर वो लक्ष्मण गिलुआ बनाए गए और अब दीपक प्रकाश। तो संगठन मंत्री का काम संगठन को देखना है। धर्मपाल सिंह ने देखा, अपनी ओर से उन्होंने कोशिश की, हो सकता है कि सफलता न मिली हो, लेकिन करमवीर सिंह, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, या यूं कहें कि जब से ये बीजेपी संगठन में आया है स्ट्राइक रेट 100% इनका माना जाता है। तो ये झारखंड में आए हैं तो उम्मीद है कि झारखंड में संगठन को एक नई धार मिलेगी और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये झारखंड का जो भाजपा संगठन है उसमें भी बड़े बदलाव होंगे। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे पंकज करूंगी, यहाँ जो बड़े फेरबदल हुए हैं, चाहे वो सुनील बंसल का हो या फिर करमवीर सिंह का हो, इससे क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, बीजेपी अभी से उसकी तैयारियों में लग गई है और संगठन में जो बदलाव हैं उसी को देखते हुए किए जा रहे हैं। जो सुनील बंसल, जिनको आपने कहा कि जो वो संगठन मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनका प्रमोशन किया गया है, केंद्रीय महामंत्री बनाया गया है और उनके अंडर 3 राज्य हैं, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। ये तीनों राज्य 2024 की रणनीति के हिसाब से बीजेपी के लिए बेहद अहम है। आपने देखा कि हाल में ही बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में बुलाई थी, जो कि तेलंगाना में है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए एक चैलेंज है कि कैसे वो पश्चिम बंगाल के किले को फतह किया जाए और ममता बनर्जी के साथ जो टकराव है वो दर्शक जानते हैं। उड़ीसा में भाजपा को ऐसा लग रहा है कि नवीन पटनायक के बाद कांग्रेस की हालत, वहाँ जो मुख्य विपक्षी दल होती थी कांग्रेस, बहुत खराब है। तो अगर नवीन पटनायक भी उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं कि शायद वो राजनीति से जल्द संन्यास लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये उनका आखिरी टर्म होगा। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये जो वैकेंट स्पेस है वो भाजपा भर सकती है और इसी लिहाज से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, ये तीनों का प्रभार सुनील बंसल को दिया गया है। सुनील बंसल के बारे में एक खास बात बता दूं कि जो भाजपा का 1 बूथ 10 यूथ का जो प्रोग्राम था और माइक्रो मैनेजमेंट लेवल, जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट होता है, उसमें ये उस्ताद माने जाते हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया। जिस तरह से संगठन वहाँ हाशिए पर था और जिस तरह से उसे दोबारा खड़ा किया गया और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने, वो सुनील बंसल और करमवीर सिंह की टीम का ही कमाल था। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर झारखंड से बहुत बड़ी खबर आई है, जहां पर बीजेपी संगठन के महामंत्री झारखंड के करमवीर सिंह होंगे और धर्मसिंह पाल को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। तो झारखंड भाजपा संगठन में ये बड़ी फेरबदल हुई है।